नमस्कार। आप सभी को बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल बुक नेम और 5 नंबर क्वेश्चन तक आपको बता दिया गया। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं। उससे पहले अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो आगे बढ़ते हैं एक मोटिवेशन के साथ। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तुम खुद को बना काबिल इस कदर की, तमन्ना रखे लोग तुम्हें पाने की। है कि नहीं? चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आप लोग देख चुके थे, 5 नंबर। अगला हम लोग देखते हैं 6 नंबर। आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और समझने का कोशिश करिए, या फिर बुक में है तो पढ़िए, समझने का कोशिश करिए। लिखा है क्वेश्चन में, सॉल्व दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेयर m इज सम इंटीजर, बोला गया है कि सभी पॉजिटिव इवन इंटीजर सम पूर्णांक। ठीक है, और जहां दे दिया गया 3 नंबर, उसमें से एम बोला गया है वो इंटीजर है। वो इंटीजर मतलब कहाँ से, पूर्णांक कहाँ से शुरू होगा? 0 से। ठीक है, चलिए आगे सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे लेट, क्योंकि है तो क्वेश्चन थोड़ा जबरदस्त, तो बनेगा भी। आगे लेट लिखा है, एन बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक, मान लीजिए एन बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहाँ दिया गया एम इज इवन इंटीजर, ध्यान में रखना, यहाँ माने हम एन। ठीक, ऑन डिवाइडिंग n/6। ठीक, लेट m be the नोसेंट एंड r be the रिमाइंडर। मतलब क्या बोला जा रहा है कि n एक नंबर है, उसको भाग दिए 6 से। ठीक, उसको भाग दिए 6 से, तो हम लोगों का जो क्या बोलते हैं नोसेंट आ रहा है वो m आ रहा है। m घर से भाग दिए कट के, कितना आ रहा है? r जो आया है ये है रिमाइंडर, बस वही बोला गया है। ठीक, तो उसी के हिसाब से लिख सकते हैं ये वाला। आप लोगों को पता होगा कि डिविजर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंड। फार्मूला क्या था? फार्मूला था आप लोगों का डिविडेंड इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू डिविजर इनटू नोसेंट प्लस रिमाइंडर। उसी के हिसाब से ये लिख सकते हैं। वेयर क्या, ये जो रिमाइंडर आएगा वो 6 से छोटा होगा, होगा कि नहीं? और 0 से बड़ा होगा, माइनस में तो होगा ही नहीं, बस, या फिर 0 के बराबर होगा। वही चीज ये लिखा गया, आर लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक, और आर लेस देन इज इक्वल टू 0, सॉरी, आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और लेस देन 6। ठीक, ऐसे पढ़ना है इसको, आर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और आर लेस देन इज इक्वल टू 6। ठीक, आगे ये वाला यहाँ लिखेंगे, इसीलिए एंड आर इज एन इंटीजर, हम लोगों को पता है, क्योंकि ये जो आएगा वो इंटीजर ही आएगा, है कि नहीं? तो वी कैन टेक वैल्यू
जीरो, या तो जीरो आएगा, या तो एक आएगा, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, या तो पांच। इस कलर से जो चीज लिख रहे हैं वो आप लोगों को समझाने के लिए लिखा जा रहा है, बाद बाकी आंसर ये रहा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 6m लिख सकते हैं इसके हिसाब से। यहाँ अगर यदि जीरो बिठा दे, पहला पहला वैल्यू जीरो बिठाए, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा, 6m आएगा कि नहीं। अगला n इज इक्वल टू 6m प्लस 1, यही आएगा। ऐसे करके सब बिठा दिए। ठीक, अब देखिए, ध्यान से देखना है। n इज इक्वल टू 6m नॉट m, n इज नॉट इक्वल टू 6m, n इज नॉट इक्वल टू 6m प्लस 2। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि n इज एन ऑड इंटीजर। क्या चाहिए हमको, n ऑड इंटीजर। माने थे कि नहीं। तो ये तो इवन इंटीजर आ गया, ये तो नहीं चलेगा, हमको क्वेश्चन में चाहिए ही नहीं, तो सबको छांट दी। और छांटने के बाद क्या निकल गया, ये और ये निकला कि नहीं। जब ये निकल गया हम लोग, तो यही तो क्वेश्चन में बोला गया प्रूव करने के लिए। 10 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 या 6 और 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 वेयर m इज सम इंटीजर। जो क्वेश्चन में है वो लिख दी, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, सॉ दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, सेम क्वेश्चन है, फॉर्म 4m एंड द एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m प्लस 1। उसके बाद फॉर सम इंटीजर m क्या है, सम इंटीजर सेम टू सेम है, दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए आगे लिखेंगे वही, लेट एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एन बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हो गया। पॉजिटिव ऑड इंटीजर सेम टू सेम, ऑन डिवाइडिंग, इसमें एन से एन एक डिविजर है, डिविडेंट है। ठीक है, और 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आ रहा है इधर आर, और नोसेंट कितना एन। ठीक, बस यही है। फिर उसी के हिसाब से ये लिख सकते हैं, लिख दिए। वेयर क्या, आर जीरो से छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, नहीं तो 4 से छोटा होगा, सॉरी, जीरो से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, नहीं तो 4 से छोटा होगा। इसके अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। तो इतना, एंड आर इज एन इंटीजर, आर कैन बी टेक वैल्यू 0 1 2 3। इसके अलावा कुछ आएगा, माइनस में भी नहीं आएगा, 1/2 1/3 ऐसा भी फ्रैक्शन में भी नहीं आएगा। आगे एन इज इक्वल टू, उसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिख सकते थे पुट द वैल्यू, ये बोला ऑन इन एम में। ठीक है, इन एन एम। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना जरूरी है और बनाना। तो आप जितना सजाएंगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। चलिए, तो 4m इतना हो गया, उसके हिसाब से ये भी हो जाएगा। एक एक करके सब मान पुट कर दिए। जीरो कहाँ रखे, m के पास, सॉरी m नहीं, r के पास रखे। फिर जीरो एक कहाँ रखे, r के पास, दो कहाँ रखे, r के पास। अब देखिए n इज इक्वल टू 4m, नोट n इज नॉट इक्वल टू 4m, n इज नॉट इक्वल टू 4m प्लस 2, बिकॉज n इज एन ऑड इंटीजर, जो हम लोग माने थे। लेकिन यहाँ तो क्या आ गया, n इज इक्वल टू इवन इंटीजर आ गया, इसीलिए ये नहीं होगा। तो बचा एक और दो, दो चीज बचा। फिर 10, लेकिन यही तो
उसमें था, क्या बोलते हैं हम लोग का आंसर में। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, इतना वेयर एनी सम इंटीजर। क्लियर है? चलिए, ये आप लोगों का चैप्टर 1 ये समाप्त हो गया। ठीक, अगला 1B स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आप लोगों का अब एक्सरसाइज 1B स्टार्ट हो रहा है। इसमें बोला गया है क्या, फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके हिसाब से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत एलसीएम और एचसीएफ बनाए होंगे। एचसीएफ, ठीक है, इन दोनों को फाइंड करना है। तो मेथड अलग है इस बार। ठीक है, इस बार बोल रहा है कि मेथड अलग है। आप मेथड में आप लोगों को दे रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ही आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन एक बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसका एक दो और फार्मूला है, वो भी बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैसे निकलेगा ये सब, तो बहुत आसान है। 36 को क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, कर दिए, जितना आया उतना लिख दिए। 2 का स्क्वायर और 3 गुना 3 लिख दिए। अगला है 84 का 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7। जो जो मिल रहा है उसको घेर के अलग कर दिए। वो एल कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आगे जो इधर से आ गया एगो लिखेंगे, दोनों में से एगो लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉमन करना है हम लोगों को। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 3। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, इनको मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12। ठीक, आगे एलसीएम, एलसीएम कैसे निकलेगा, कॉमन जो जो आया है वो तो लिखेंगे ही, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही। ठीक, इसके अलावे जो बच गया वो भी लिख देंगे। ठीक है, और गुना करके इतना कर देंगे। अगर यदि आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है तो क्या करना है, दोबारा आप लोग अपने मेथड से बनाइए। और क्या एचसीएफ ये आता है और एलसीएम ये आता है। पीछे भी मैंने बताया था एलसीएम और एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के द्वारा, था कि नहीं। तो उस हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। चलिए, इतना आंसर है आप लोगों का। क्वेश्चन एक में लिखा गया है फाइंड द, क्वेश्चन में जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, लिखा गया है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन में भी 6 क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह बनेंगे। ठीक, अगला है तीसरा चौथा में से कोई एक, दोनों तीसरा चौथा और पांचवा तीनों क्वेश्चन सेम है। और लगभग इन तीनों में से एक बता देते हैं, आप लोगों का होमवर्क रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितना देखेंगे? 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है, क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर लिखा है, द HCF ऑफ टू numbers is 18 and their products is 1296 मतलब 12,960 लिखा हुआ है। चलिए आगे, फाइंड देयर एलसीएम, बोल रहा है अब एलसीएम फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड होगा? क्वेश्चन तो बहुत घुमा दिया। तो क्या करेंगे, हमको जो दिया गया वो साफ साफ लिखेंगे, ठीक है, कोई चारा तो है नहीं। लिखेंगे HCF ऑफ टू नंबर, दो नंबर का HCF दिया गया है, कोई नंबर है x और y, इसका HCF निकला है 18, ठीक है, ये बोला गया है, वो दे दिया गया। और बोला गया इन दोनों नंबर का गुना, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुना, ठीक, मल्टीप्लीकेशन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 12,960 दिया गया है क्वेश्चन में, जो दिया गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम हमको आता ही नहीं है, इस तरह कैसे फाइंड कर लेंगे? कुछ घुमा दिया क्वेश्चन, तो लिखेंगे लेट एलसीएम इज इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं कि एलसीएम एक्स है। आगे नाउ अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है हम लोग का? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई नंबर लीजिएगा एक्स वाई, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, एक्स और वाई, इन दोनों का गुना जब करेंगे तब जो नंबर क्या बोलते हैं, इन दोनों का गुना जो करेंगे, एक्स गुना वाई इज इक्वल टू एलसीएम और HCF लिख देते हैं बढ़िया। दो नंबर का गुना क्या है? दो नंबर का गुना इज इक्वल टू LCM गुना HCF होगा। ये हमेशा होता है, नहीं होता है, अगर यदि विश्वास नहीं है चेक करके देखना, नहीं तो मैं कभी चेक करवा दूंगा, ठीक है। आगे तो वही लिखे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF और LCM, ठीक। उसके बाद क्या है, जो दिया गया वो उतार दिए यहाँ, LCM HCF जो दिया गया 18 लिख दिए, 18, और हम लेट किए थे क्या, LCM इज इक्वल टू x लिख दिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मिल गया, हेंस देयर LCM इज कितना, 720, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर का एक नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना। ऐसे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 23 तिया 69, 23 चौक 92, सॉरी 23, 23 3 जा 69, 23 का टेबल पढ़ेंगे तीन, 3 टाइप्स तो 69 आएगा, और 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या 92 आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग को तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन करने बोला गया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए,
सॉल्यूशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 69 एंड 92 करेंगे। सिंपली रफ में करना है सब, इसीलिए यहाँ लिख देते हैं रफ। ठीक, तो 69 का देखिए क्या किए, 3 का टेबल से लिए 23 आ गया। ठीक, उसके आगे जाएगा नहीं। 92 का देखिए 2 का टेबल लिए, फिर 2 का, फिर 23 का। अब जो आया वो लिख दिए, 3 इंटू 23, फिर आया 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये दो लेंगे तो स्क्वायर, और 23। और देयर फोर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। 69/92 है, तो 3 इंटू 23 बाय 2, या फिर अपॉन बोल सकते हैं। ठीक है, 3 इंटू 23 अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू 23, 23 कैंसल, बच गया 3/4। तो सिंप्लीफाइस्ट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिख सकते हैं 69 इज 3/4। ठीक, क्लियर है। आप लोगों का 7 का 3 क्वेश्चन है लगभग, नहीं 4 क्वेश्चन है, चारों बन जाना चाहिए, आराम से बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा। होमवर्क आप लोगों का है 7 नंबर तक। कितना दूर तक है, 1 से लेकर 7 नंबर तक। क्लियर है। HW अगला बात करेंगे 7 से आगे अगली क्लास में। ठीक है, टोटल क्वेश्चन इसमें कितना है, टोटल क्वेश्चन इसमें है 23 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।